साथ सूक्ष्म व्यायाम है, लंबे लंबे श्वासों के साथ करना। ऐसे लंबे लंबे श्वास लेते रहे। ऐसे जिनको आर्थराइटिस है वे पूरे सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, 100 बार करेंगे, आपको 10 बार कराएंगे सबको। छोटी छोटी बातों से पूरा रूपांतरण कैसे होता है वो छोटी छोटी बातें आज प्रारंभ में बता रहे हैं। सबसे पहली बात, जब भी हम योगाभ्यास करते हैं गोल गोल घुमाते रहे, लंबे लंबे श्वास लेते रहे, तो लोअर कॉन्शियस में नहीं रहना, साधारण चेतना में, सामान्य चेतना में, निम्न चेतना में, तामसिक या राजसिक चेतना में नहीं रहना, सात्विक चेतना में रहना, योग चेतना में, आत्म चेतना में रहना। दोनों हाथ ऐसे रख करके गोल गोल घुमा देंगे। जरा गौर से सुनना इस बात को, ये स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहा हूं। बहुत से मुझसे पूछते बाबा जी आप इतने खुश, इतने प्रसन्न, इतने उत्साहित, इतने सृजनात्मक, इतनी रचना धर्मिता के साथ आप कैसे जीते हो? सुबह से शाम तक इतने सब काम करते हो, इतनी सब सेवा करते हो और फिर भी थकते नहीं हो और झल्लाते नहीं हो, गुस्सा नहीं करते हो, परेशान नहीं होते हो, आपकी नींद नहीं गायब होती, आपको भूख अच्छी लगती है, आपको बीपी नहीं है, आपको शुगर नहीं है, आपको जिनको लाइफस्टाइल डिजीज बोला जाता है। भाई लाइफ तो मेरी भी है, अरे वाइफ ही तो नहीं है। चला हंसाने के लिए बोला। तो बोले स्वामी जी आपको लाइफस्टाइल डिजीज क्यों नहीं है? लोग कहते हैं ये तो लाइफ में तो लाइफस्टाइल डिजीज आती है, बीपी आता है, शुगर आता है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, मोटे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, खाते पीते हैं फिर भी शरीर में ताकत नहीं रहती है, नींद नहीं आती है, कुछ कुछ चीजें होती हैं लंबे श्वासों के साथ। कुछ को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, ये अस्थमा, ये छोटी छोटी जो बीमारियां हैं ना, और छोटे छोटे रोग भी बड़ा दुख देते हैं। अब सिर दर्द हो गया, आदमी के पास सब कुछ है, घर परिवार बिजनेस व्यापार सब कुछ है, लंबे लंबे श्वास, लेकिन सिर दर्द हो गया। अब सिर दर्द होने के बाद में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बड़ा सा बंगला है, 10-20 करोड़ का बंगला बनाते हैं लोग, 10-20 एकड़ जमीन खरीद के फार्म हाउस बनाएंगे। बंगला बहुत अच्छा बना लेकिन इसका बंगला ठीक नहीं है। बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण प्रवेश, इसके बंगले का बुरी हालत है। देखो बंगले के इंटीरियर्स कितने अच्छे रखते हैं ना, क्या क्या एक एक चीज, और फिर उसकी कोई जाके घर में बड़ाई कर दे ना, तुम्हारा सिलेक्शन तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा इंटीरियर बहुत अच्छा है, तुम्हारी खिड़की दरवाजे बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी एक एक चीज कितनी चॉइस करके लेके आए, देखो तुम्हारी डाइनिंग टेबल कितनी अच्छी है, तुम्हारी घर की खिड़कियां कितनी अच्छी हैं, देखो तुम्हारी छत कितनी अच्छी है, तुम्हारा फ्लोर कितना अच्छा है, फिर किचन का अलग, इसका अलग, वो सीढ़ियों का अलग, इसका अलग, ऐसा है वैसा। बाहर का इंटीरियर तो बहुत अच्छा, तुम्हारा इंटीरियर देखो ना, तुम्हारा इंटीरियर क्या है? तुम्हारा इंटीरियर है भीतर का, ये थायराइड, ये लंग, ये हार्ट, ये लीवर किडनी, ये पेनक्रियाज, ये यूट्रस ओवरी, ये प्रोस्टेट, ये भीतर के रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, ये तुम्हारा भीतर का इंटीरियर है। मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर हृदय विशुद्धि आज्ञा गुरु सहस्रार भीतर का इंटीरियर है, जिसमें 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ, 8 चक्र हैं, 9 द्वार हैं, 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, एक एक सेल का 7 बिलियन बेस पेयर्स का डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये तुम्हारा भीतर का इंटीरियर है। ये भीतर का इंटीरियर अपने अच्छा नहीं है, और अपनी बिल्डिंग बनाते हैं ना, उसका आउटर लुक भी बहुत अच्छा चाहिए, उसका पूरा आर्किटेक्ट अच्छा चाहिए। भगवान ने हमारी बिल्डिंग का डिजाइन किया और कितना अच्छा आर्किटेक्ट है हमारा। तो देखो अब बाहर की चीजें भी अच्छी तो अच्छी ही लगती हैं,
और तुम्हारे बॉडी के फिगर्स, ये तुम्हारा आउटर लुक है, ये भी तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। बोले स्वामी जी अब तो गड़बड़ हो गया तो क्या करें, गड़बड़ हो गया तो ठीक करने के लिए बता रहे हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखो ये पहली बात, सबसे बड़ी बात, लंबे लंबे श्वासों के साथ हमेशा अपने आप को हायर कॉन्शियस में रखना। क्या बोला, बोलो। ये जीवन के कुछ मूल्य हैं। दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवाइन लाइफ। हायर कॉन्शियस में, उच्च चेतना में रखना। चाहे जीवन में कितनी आंधी तूफान आए, चाहे जीवन में कितने दुख दर्द हो, चाहे शरीर कितना ही जर्जरित तो हो गया हो। जैसे बेटियां बैठी इधर, इनको काफी कष्ट है, अलग अलग को हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, दुख दर्द बहुत है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को कैंसर है, किसी को और कुछ है, कितनी प्रॉब्लम क्यों ना हो गई हो। गर्दन को भी दाएं बाएं घुमा लेना। जिनको ज्यादा ही दर्द हो गर्दन में तो दाएं ओर झुका लिया, बाएं ओर झुका लिया, दाएं ओर घुमा लिया, बाएं ओर घुमा लिया, पीछे को घुमा लिया, पूरा ना घुमाना, बाकी शेष पूरा घुमा लो। कितने ही दुख दर्द हो, कितनी ही प्रतिकूलताएं हो, कितने ही संघर्ष हो, घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, कैरियर में, लाइफ में, अलग अलग प्रकार के सोशल चैलेंजेस होते हैं, पॉलिटिकल चैलेंजेस होते हैं। सब प्रकार के चैलेंजों के बीच में, संघर्षों, समस्याओं के बीच में, युद्धों और झंझावातों के बीच में हमें जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। तो होने दो ना, इसमें क्या परेशानी है। दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे सामने मिला लेंगे। तो एक सिद्धांत बताया। अब आज से इससे ये नीचे नहीं आना, ये प्रोटोकॉल है तुम्हारी लाइफ का। हायर कॉन्शियस में जीना, उच्च चेतना में जीना, आत्म चेतना में जीना है। ज्यादा ही बड़े बड़े शब्द समझ में ना आए तो जैसे अपने गुरु बड़े जीते थे वैसे जीना है। और ये भी समझ में ना आए कि भगवान राम कृष्ण, गौतम कड़ादे, जमने, पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, सब बड़े बुजुर्ग कैसे जीते थे। गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, अच्छे जितने भी महापुरुष थे कैसे जीते थे, नहीं समझ में आए तो तुम्हारे सामने एक छोटा सा पुरुष बैठा है। जैसे मैं जीता हूं ऐसे तो जी लिया करो। मैं क्या करता हूं, मैं रात को 10 बजे तक सो जाता हूं, एक्सेप्शन को छोड़ दो, उसको भी अवॉइड करने की कोशिश करता हूं। 4 बजे से पहले उठ जाता हूं।